गौ सेवा का लाभ हमें कब मिलता है, गौ माता में क्या शक्ति होती है, आज की इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाली है। गौ माता की सेवा करना कितने पुण्य की बात है और गौ माता की सेवा करने के बाद हमें उसका फल कब मिलता है, कितना समय लगता है, गौ सेवा करने से गौ माता शक्ति कब दिखाती हैं। तो आइए इस वीडियो में आज सुनेंगे। आप इस कहानी को सुन करके आप भी एक गौ भक्त बन जाओगे। दोस्तों, यदि आपके घर में भी एक गौ पली हुई है तो आप कमेंट में हमें जरूर जय गौ माता लिख करके अवश्य बताएं। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के माध्यम से समझेंगे कि गौ माता में शक्ति क्या होती है। पुनः निवेदन है आपसे, आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, कमेंट में प्यारी प्यारी जय माँ लक्ष्मी, जय गौ माता अवश्य ही लिखें, जिससे आपके घर की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लग जाएगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक किसी नगर में बड़ा ही गरीब परिवार था। दोस्तों, उसमें एक शीला नाम की बेटी थी, यानी शीला नाम की लड़की थी। और वो शीला देखती थी कि उसके जो घर परिवार वाले हैं, उसकी खास तर माँ और दादी जब भी खाना बनाती हैं, खाना बनाने के बाद वो क्या करती हैं कि घर पे गाय तो नहीं थी, लेकिन वो रोजाना बाहर पड़ोसी की गाय को जाकर के पहली रोटी खिलाया करती थी। उसके बाद वाली रोटी जो थी, यानी दूसरी रोटी, उस रोटी को भी निकाल करके वो रख लेती थी और उस रोटी को जाकर के जो आवारा कुत्ता होते हैं उन्हें डाल दिया करती थी। इसी तरीका से दोस्तों, वो रोजाना गाय को रोटी खिलाती थी और जब भी बनती तब गौ की सेवा किया करती थी। लेकिन वो शीला देखती रहती थी। धीरे धीरे जब वो शीला कुछ बड़ी हुई, शादी योग्य हुई, तो शादी जब की है उसकी, तो जो शीला थी वो भी जब तक अपने घर में रही तब तक माता पिता ने, यानी उसकी माँ और दादी ने, उस बेटी शीला को भी वही संस्कार दे दिए, क्योंकि कहते हैं जैसा बच्चा देखता है वैसा ही करता है। तो बेटी को अपने घर पर रख करके हमें ससुराल में जाने से पहले उस बेटी को अच्छे संस्कार देने चाहिए। दोस्तों, जब शीला की माँ और दादी ने उस शीला के लिए गौ भक्त बना दिया, ठीक जिस तरह से उनकी दादी माँ सेवा किया करती थी गौ माता की, पहली रोटी गाय को निकालती थी, दूसरी रोटी कुत्ता को डालती थी, ठीक वैसे ही शीला का भी भाव बन गया। अब तो शीला जब ससुराल में पहुंची है शादी होकर के, तो दोस्तों वहाँ ससुराल में भी जब वो खाना बनाती है तो खाना बनाते वक्त पहली रोटी गाय को निकालती है और दूसरी रोटी कुत्ता को निकाल करके रख देती है। सासू माँ आती हैं। सासू ने पूछा, अरे बहू, ये दो रोटियां तुमने क्यों निकाल कर रख दी हैं? तब उसने बताया, उस बेटी शीला ने बताया, जो बहू बन करके आई थी उस घर में, जवाब दिया, माँ, ये पहली रोटी मेरे घर यानी मेरे मायके में मेरी दादी माँ और मेरी माँ वो सबसे पहले गाय को रोटी देती थी, तो वही आदत मेरी है कि मैं भी पहली रोटी गाय को दूंगी। आज वो सास बड़ी खुश हुई, दूसरी रोटी ये कुत्ता को डाल दो, सासू माँ को दी। और जाकर के जब सास रोजाना उन रोटियों को ले जा करके गाय को खिलाती थी, एक रोटी कुत्ता को डाल देती थी। ऐसा भाव देख करके, ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति की उस बहू को देख करके वो सास और ससुर बड़े खुश होते हैं। हमारे घर में तो एक देवी आ गई है, एक पुजारिन आ गई है, हमारा घर एक स्वर्ग की तरह बना दिया है जब से हमारी बहू आई है। दोस्तों, होता वही है, धीरे धीरे जब वो शीला अपने घर पे रहती है तो उसके घर में पैर पड़ने से
घर की तरक्की दिन दूनी होने लगी, रात चौगने होने लगी। अब तो उस बहू को सब लोग साहूकारनी साहूकारनी नाम से पुकारने लगे, यानी वो शीला से आज साहूकारनी बन जाती है। क्योंकि पहले खाने तक के लिए भी इतना धन नहीं था जो समय से अच्छा भोजन कर सकें, लेकिन बहू के आने से उस घर की दिन दूनी तरक्की बढ़ गई। तो अब तो ससुराल वाले भी उस बहू को बड़ा प्यार देते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। एक दिन वो बहू कहती है अपने पिया से, पिया अपने घर में भी एक गाय ले लो, तो मैं गाय माता की सेवा करती रहूंगी। सासू माँ से कहा, माँ अपने घर में एक गाय पाल लेते हैं। बोले ठीक है। थोड़े समय के बाद में उन्होंने एक गाय को अपने घर पर ही मंगवा लिया। दोस्तों, जब वो बहू साहूकारनी नाम से जानी जाने लगी, क्योंकि उसके आने से ही उस घर में तरक्की बढ़ी थी, तो आज जब वो गाय की सेवा करती है, गाय को सुबह सुबह पहली रोटी खिलाती है, सर्दियों के मौसम में रोटी पर गुड़ रख कर के खिलाती है, जिससे गाय की सर्दी खत्म हो जाए, उसे गर्मी बनी रहे। दुग्ध भी धोती है, खुद भी खाती है, परिवार वालों को खिलाती है। और दोस्तों, गाय की बड़ी अच्छी देखभाल करती है, हर समय देखती है गाय के पास में सर्दी न हो पाए, कीचड़ न हो पाए, बड़ी सेवा करती है। गाय के गोबर से घर में लीपन कार्य करती है, घर को लीपती है और उपले बना लेती है। उपले कंडे, उन कंडों से घर पे जब रोटी बनाती है तो अपनी सासू माँ को समझाती है, माँ कितना ये पवित्र ईंधन है, गाय के गोबर से बने हुए भोजन को हम करेंगे तो हमारे अंदर जो रोग है वो शरीर धीरे धीरे निरोग हो जाएगा। गाय का दुग्ध एक अमृत के समान होता है। गाय का दुग्ध रोजाना लेने से, रोजाना गाय का दूध पीने से तंदुरुस्ती बढ़ती है, हमारे अंदर अच्छे भाव प्रकट होते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे होता क्या है, कुछ समय के बाद जब वो साहूकारनी नाम से बजने लगी, अब तो इतना पैसा हो गया कि अन्य लोग भी उसके पास में आ करके पैसे ले जाने लगे। अब जब वो साहूकारनी हो गई, उसकी सास भी खत्म हो गई, ससुर भी खत्म हो गए, उसका पति रह गया, उसके धीरे धीरे कुछ अपने भी बच्चे हो गए। अब तो उन बच्चों की भी उसने शादी की, तो अपनी बहुओं को भी वही आदत डाली जो उसके अंदर आदत थी, गाय पालने की, कि एक घर में गाय जरूर पालो। दोस्तों, जानेंगे कि गौ माता की शक्ति क्या होती है। जब धीरे धीरे गौ माता जो थी उनकी सेवा किया करती थी वो साहूकारनी, जो पहले उसका नाम शीला था। दोस्तों, लेकिन जो उसकी पुत्र बधू आई, यानी जो बहू आई पुत्र की, वो कुछ गाय से हटना चाहती थी। गाय के गोबर को कीचड़ समझती थी, गंदगी समझती थी, लेकिन वो साहूकारनी वृद्ध हो गई थी, शरीर में उतनी ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गौ की सेवा को करना बंद नहीं करती। एक दिन होता क्या है कि जो जिस नगर में वो रह रही थी, उसी नगर में, उसी क्षेत्र में बहुत भारी बारिश हुई, और बारिश होने से यहाँ तक होता है कि वहाँ उस पानी ने पहाड़ का रूप ले लिया। दोस्तों, अन्य लोगों के घरों में पानी भर गया, और जब अन्य लोगों के घरों में पानी भरा तो वहाँ के राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया, आदेश किया कि अब अपने अपने घरों से जान बचाने के लिए सब लोग ऊंचे ऊंचे टीलों पर जाकर के बस जाओ और अपने अपने घरों से जरूरतमंद सामान ले जाओ। जब सब लोगों ने वहां से अपने अपने पशुओं को खोल करके ऊंचे ऊंचे टीलाओं पर जाकर के निवास कर लिया, तो सब लोग जब निकले तो उनकी बहू और बेटा ने भी कहा माँ साहूकारनी से कि चलो, तुम्हारे ऊपर वृद्धापन है, अब पानी नगर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यदि हम यहाँ रहेंगे राजा का आदेश है, हम मर जाएंगे, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से चलो, हमारी यहाँ कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, ऊंचे ऊंचे टीलाओं पर निवास करेंगे, अपने प्राण बचाएंगे। दोस्तों, वो साहूकारनी वृद्ध थी, उसने जवाब दिया, बेटा तुम्हें अपनी जान बचानी है, तुम चले जाओ, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो इसी जगह रहूंगी। दोस्तों, उस गाय को जब बेटा ने, जो बंधी हुई थी गाय, उसकी रस्सी को जब खोला है उसके गले से और कहा
कि ये भी गाय भी कहीं ऊंचे टीले पे जाकर के बस जाएगी। अब जो साहूकारनी बुढ़िया थी उससे बार बार कहा, अरे माँ चलो ना चलो, तो वो मना करने लगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो जो बहू थी वो बहू कहती है अपने पिया से, क्यों जिद कर रहे हो, अरे उन्हें तो मरना वैसे भी है, चाहे आज मर जाएं चाहे 1-2 साल बाद मरें, ये तो मर ही जाएंगे, अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो, चलो यहाँ से अपने प्राण बचा लें। दोस्तों वहाँ से जाकर के वो अपने ऊंचे से टीले पे जाकर के बस जाते हैं। क्या होता है, लेकिन जो गाय थी वो उस साहूकारनी बुढ़िया को छोड़ करके नहीं गई, क्योंकि उस साहूकारनी ने उस गाय की सारी जिंदगी सेवा की थी, इसलिए वो अपने प्रण को निभा रही थी कि मैंने कभी भी इस बुढ़िया के होते कष्ट को नहीं देखा, आराम में रही, लेकिन आज मुसीबत की घड़ी में इस बुढ़िया को मैं छोड़कर कैसे चली जाऊं। आज वो गाय नहीं गई। दोस्तों होता क्या है, परमात्मा की ऐसी कृपा कि हर घर में पानी भर गया, लेकिन जो बुढ़िया का घर था, गौ माता का ऐसा चमत्कार हुआ कि उस घर में एक बूंद भी नहीं आ पाई। किसी तरह से बुढ़िया का घर बच गया। जब सब लोगों का घर बह गया, उसके बाद में जब धीरे धीरे 2-4 दिन बाद बारिश बंद हुई, तो पानी जब रुका, तो सबका पानी जब सूखा, तो सब लोग अपने अपने घरों की ओर लौटे, तो सबके घर ढह गए थे, लेकिन उस बुढ़िया का घर सूखा देख करके सब लोग दंग रह गए। ये क्या हुआ, लेकिन जो बुढ़िया थी वो गाय की पूंछ को पकड़े बैठी रही कि यदि पानी आएगा भी तो मेरी गौ माता रक्षा करेगी, यानी वो गाय के भरोसे थी। दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि गौ माता की सेवा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है हमारे घर में या परिवार में, तो उस समय हमारी गौ माता रक्षा करती हैं। गौ माता के अंदर 33 कोट देवी देवताओं का निवास बताया है। 33 कोट देवी देवता उस समय हमारी आपत्ति घड़ी में रक्षा करते हैं। आज उस शहर के राजा को पता पड़ा, तो राजा ने भी आकर के पूछा, बुढ़िया तुम्हारे घर में पानी क्यों नहीं आया। तब उस बुढ़िया ने बताया, महाराज इसमें मेरी कोई कलाकारी नहीं है, ये तो सिर्फ गौ रक्षा की है, यानी जो गौ माता ने हमारी रक्षा की है, क्योंकि सारी जिंदगी भर मैं गौ माता की सेवा करती चली आई, इसीलिए हमें गौ माता ने ये चमत्कार दिखाया है। इसलिए दोस्तों उस राजा ने आदेश कर दिया कि अब सब लोग अपने अपने घरों में एक एक गाय पाल करके उनकी अवश्य ही सेवा करेंगे। दोस्तों इसीलिए कहा है, हम भले ही एक गाय यदि अपने घर में न पाल पाएं, लेकिन रोजाना उसे सुबह सुबह एक रोटी, पहली रोटी जरूर देनी चाहिए, एक दूसरी रोटी कुत्ता को अवश्य ही डालनी चाहिए, जिससे हमें मुसीबत के समय, आपत्ति के समय रक्षा होती है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ।